नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे ग्रेट सीनियर हमारे बीच में हैं और वो आज हमें वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं जिसको समझने के लिए हम लोग लगातार प्रयास रहते हैं और हम लोग मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते। इस वजह से आज हमारे ग्रेट सीनियर ने हमारा सहयोग करते हुए हमें आज का सेक्शन में समय दिया है, जिसमें कि मैं हम और आप सब लोग यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझ सकें। तो ऐसे सीनियरों को सुनने के लिए मैं आप सबके बीच में मैं अपने ग्रेट लीडर अनुराग और आर्य जी का आमंत्रण करता हूँ। सर आएँ और हम सब लोगों को यहाँ से संबंधित सारी जानकारी से अवगत कराएँ, ताकि हम लोग भविष्य में इसको समझकर और अच्छा काम कर सकें। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर अनुराग आर्य सर, प्लीज़ कम ऑन एंड शो द प्लान। Thank you so much, sir, for inviting me. And good morning, all of you. Your friend, your supporter, अनुराग आर्य here. और साथियों, रियल में मैं यहाँ पर आज कुछ मोटिवेशन का काम नहीं करने आया हूँ और ना ही कोई प्लान प्रेजेंटेशन करने आया हूँ। सबसे पहली चीज है कि किस जिंदगी के अंदर किसी भी अगर हम क्षेत्र की बात कर लें, सेक्टर की बात कर लें, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनल या कुछ भी, मेरे दोस्त, जब तक हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं हुआ, स्ट्रांग नहीं होगा, हमारा बुनियादी स्तर अगर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम बड़ा नहीं कर सकते। लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल, कि यदि हमारे जीवन काल में हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई मकान या बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका बुनियाद फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो उस पर हम ज्यादा माले मंजिल नहीं बना सकते। ठीक इसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी यही मायने रखता है कि हम किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो मेरे दोस्त, जब तक हमारा प्रारंभिक स्तर, इनिशियल स्टेज, इंफॉर्मेशन का हो, पढ़ाई का हो या कोई भी सेक्टर हो मेरे दोस्त, अगर वो स्ट्रांग नहीं है, वो मजबूत नहीं है, सो नेवर वी आर सक्सेस बिग सक्सेस विद एनी सेक्टर। हम कभी भी किसी सेक्टर के साथ सफल नहीं हो सकते, बड़ा सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी कोहोस्ट हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी लोग विशेष तौर से ध्यान रखें, अपने माइक को अनावश्यक तौर से ऑन ना करें, क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है हम सब लोगों की जिंदगी से लेकर जुड़ा सेशन है। क्योंकि मैं मोटिवेशन पर रियल में कभी काम नहीं करता और ना मैं विश्वास रखता हूं मोटिवेशन के अंदर, क्योंकि मेरे दोस्त, मोटिवेशन से घर नहीं चलता, रोटी और बेसन से घर चलता है। मेरे दोस्त, मोटिवेशन से घर नहीं चलता, रोटी बेसन से चलता है। तो शुरुआत करता हूं अपने दो शब्दों के साथ कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। मेरे दोस्त, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं, लेकिन बहादुर वो कहलाते हैं जो हर हाल में निश्चित होकर मैदान नहीं छोड़ते हैं, हर हाल में निश्चित होकर मैदान नहीं छोड़ते हैं। साथियों, ये हमारी जिंदगी को बदल देने वाला सेशन हो सकता है यदि हम इसको पूरी शिद्दत और इबादत से करना, इसको देखेंगे, अटेंड करेंगे। मेरे दोस्त, हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मेरे दोस्त, डट कर करना सामना आप मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। और ये सही बात है मेरे दोस्त, फेलियर से सक्सेस का सफर स्टार्ट होता है। किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं, जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचने के लिए मेरे दोस्त कई सारे दायरों को हमें पार करना पड़ता है, लेकिन जा वही पाता है, उस मंजिल तक सफल वही हो पाता है जो नेवर गिव अप इन आवर लाइफ करता है, जो अपने जीवन में कभी भी नहीं हारता, एनी हाउ सिचुएशन, एनी हाउ कंडीशन। ओके, नेक्स्ट, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है मेरे दोस्त, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां इस वक्त हमारी जिंदगी खड़ी है। मेरे दोस्त, वर्तमान में जीना शुरू करो मेरे दोस्त, पूर्व काल में जो क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, ऑलवेज फॉरगेट इट मेरे दोस्त, हमेशा के लिए भूल जाइए। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सब में से जितने भी पर्सन हैं इस विश्व स्तर पर, वो वास्तविकता यह है कि वो पूर्व काल में, पास्ट में, अपने अतीत में जी रहे हैं। मेरे दोस्त, अतीत की कल्पना करना छोड़ दीजिए, जो अभी हमारा वर्तमान है, जो आगामी हमारा फ्यूचर है, उस चीज के बारे में सोचें। क्योंकि मेरे दोस्त, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है अपने घर के अंदर, और हम नहीं देखेंगे किसी की आंखों के तारे हैं, किसी के हम पापा प्यारे हैं, किसी के भाई प्यारे हैं, किसी के बेटा प्यारे हैं। मेरे दोस्त, हम वो सब कुछ हैं अपने फैमिली मेंबर के अंदर, जो अब क्या बताऊं, आप सब लोग समझदार हैं,
है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको इंडिकेशन था, बिकॉज एवरीबडी नो अबाउट प्रॉपरली डेट इन अवर लाइफ, एवरीबडी प्रॉपरली डेट, अच्छी तरह से लोग जानते हैं इस दुनिया के अंदर हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, और आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही का करने के कारण है। और ये सच है मेरे दोस्त, जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते भी हैं। आगे की कार्रवाई करते हैं। पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, योर फ्रेंड योर सपोर्टर अनुराग आर्या हियर, एंड again heartily welcome, warm heartily welcome all of you in the training session Force DAI project। मेरे दोस्त, ये जो कुछ भी आप सेशन यहां पर देखेंगे ये मेरे साथ में घटित और आप सबके साथ में घटित होने वाली ये घटनाएं हैं। उन सभी को लेकर के मैंने यहां पर आप सभी लोगों को बस विजुअलाइज करने का, आपको जगाने का प्रयास किया है। सबसे पहला जो प्रयास है वो है वाइनासाइटिस। मेरे दोस्त, वाइनाइटिस, एक्सक्यूसाइटिस, ये टॉपिक्स हैं। हाउ टू इनवाइट पीपल, हम लोगों को कैसे इनवाइट करें, हाउ टू सक्सीड इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। तो साथियों, मैं शुरुआत करता हूं। मेरे दोस्त, मैंने स्ट्रेंजर से बात किया, ऑनलाइन बिजनेस, अनजान लोगों से बात किया। और जब भी मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करता हूं, लड़के से बात करता हूं, लड़की से बात करता हूं, स्टूडेंट से बात करता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड से बात करता हूं, किसी से भी बात करता हूं, प्रोफेशनल बडी से बात करता हूं, एम्प्लॉयड से बात करता हूं, बिजनेसमैन से बात करता हूं, हाउसवाइफ से बात करता हूं। मेरे दोस्त, सबका कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। मेरे दोस्त, सबका ड्रीम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब से मुझे बहाने के रूप में मिलता है। अगर मैं बात करूं गोल के बारे में, जब मैं चर्चा करता हूं तो उन सब के ज्यादातर गोल सेट नहीं होते, उनका फ्यूचर सेट नहीं होता कि उनको क्या करना है, उनको जाना कहां है, उनकी मंजिल तय नहीं होती। जब हमारी मंजिल तय नहीं होगी मेरे दोस्त, तो कहां कैसे हम पहुंच जाएंगे। कमाना लाखों चाहते हैं, कमाना करोड़ों चाहते हैं, लेकिन हमारा टारगेट नहीं है। कितना कमाना चाहते हैं, कितने समय में कमाना चाहते हैं, कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, आपका कौन सा शॉर्ट टर्म गोल है, कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है, कौन सा मिडिल टर्म गोल है, ये मायने भी रखता है मेरे दोस्त। आपको कब, कितने समय में, किस तारीख तक कितना अचीवमेंट करना है, ये टारगेट की अगर मैं बात करता हूं तो पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग बहाने करते हैं, एक्सक्यूजेस। और यदि मैं ऐसे 50-60 बहाने लिख लूं तो मुझे लगता है कि उसमें सारा संसार इन्हीं में से किसी ना किसी श्रेणी में आ जाएगा। एक्सक्यूजेस, किसी से भी बात करता हूं, हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना है। सर मैं जॉब करता हूं, सर मुझे लैक ऑफ द टाइम है, टाइम नहीं मिलता, सर मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, सर मैं तो बिल्कुल नया हूं। मेरे दोस्त, हर किसी के पास एक्सक्यूज हैं, बहाने हैं। और हैरानी तो जब मुझे होती है कि आश्चर्य की बात यह है कि मुझे बहुत कम लोग आज तक यह कहते हुए कम मिले कि हम हमारी कमजोरी की वजह से सफल नहीं हुए। हमने जो सोचा था, हमारी कमी, हमारे हालात, हमारी लापरवाही, हमारी कामचोरी की ही वजह है, और जिसकी वजह से हम हासिल नहीं कर पाए। ऐसा बोलने वाले बहुत कम लोग मिले हैं मेरे दोस्त, कि जिन्होंने अपनी कमी को स्वीकारा हो कि आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने ही वजह से हैं, अपने ही करने की वजह से हैं। बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिले हैं। सब दुनिया की यदि कोई सबसे बड़ी बीमारी है जो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सपनों को हर दिन, मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बीमारी हर दिन खत्म कर देती है, जो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सपनों को हर दिन खत्म कर देती है, और उस बीमारी का नाम जानना चाहेंगे? और हर कोई व्यक्ति जानता है बेहतर तरीके से, कुछ नया नहीं है मेरे दोस्त। आप इस इमेज को देख सकते हैं, फेल फेल फेल, असफल असफल असफल, सफलता, सफलता
इसी प्रकार मिलती है। आइए, जो मैं बात कर रहा था टॉपिक की, वो एक्सक्यूजेस क्या है, आखिर वो डिसीज है क्या जो हम लोगों को आज भी फेलियर बना करके रखी है, आज भी हम लोगों को बैकवर्ड में लेकर के खड़ा रखा है। वह बीमारी है वाहनाइटिस एंड एक्सक्यूसाइटिस। मेरे दोस्त, जो हम लोगों की फितरत में बस गया है, हम लोगों की रोम रोम में बस गया है, जिसके कारण हम आगे अपने लाइफ में कुछ भी यूनिक करने का सोचते हैं ना, तो डिमोरलाइज पहले हो जाते हैं। ऐसा हो गया तो मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो सर मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है, सर आप तो महान है, मैं तो महान बन ही नहीं सकता। मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं, जो एबिलिटी आप लोगों के अंदर है ना, वो एबिलिटी मेरे अंदर भी नहीं है। और ये निश्चित रूप से 1001% सत्य है। और ये इतना सत्य है कि एक काली घनी अंधेरी रात के बाद एक उजला सवेरा होना निश्चित होता है। तो इसी प्रकार आप सब लोगों के अंदर वह सारी एबिलिटी है जो दुनिया के किसी भी एक दूसरे पर्सन से मैच नहीं कर सकती, ये गारंटी देता हूं। बस शर्ते उस शक्ति को, उस पावर को पहचानने की आवश्यकता है आप सभी पार्टिसिपेंट को। हम बात करते हैं जो भी हमारे अंदर चल रहा है, भाई नाइटिस। मैं आपको चुनौती देता हूं इसी वक्त, तत्क्षण, इसी समय मेरे दोस्त, मैं आपको चुनौती देता हूं। अनुराग आर्या आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आप सभी लोगों को मैं इस वक्त चुनौती देता हूं, बनाइए क्या बहाने बनाएंगे आप। ध्यान से देखिए इन महान शख्सियतों को। सभी लोग समझ गए होंगे, अगर वो लोग कहीं ना कहीं बड़े लोगों के बारे में जीवनियां पढ़ते होंगे। तो यहां अगर मैं बात करूं तो एक शख्सियत की मैं बात कर लेता हूं, बाकी टाटा बिरला भी हैं यहाँ पर, कल्पना चावला जी भी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पहली स्पेसशिप एरोनॉट्स बनी। अनिल धीरूभाई अंबानी एक दिन पेट्रोल डाला करते थे एक पेट्रोल पंप पर, और आज विश्व स्तर पर इनको कौन नहीं जानता। साथियों, ये इमेज है एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी। क्या बहाना बनाएंगे आप? मेरे दोस्त, मुझे शिक्षा लेने का टाइम नहीं मिला, मैं तो गरीब परिवार से बिलोंग करता था, क्या बहाना बनाएंगे आप? हेनरी फोर्ड, मेरे दोस्त, स्कूल से ड्रॉप आउट थे, स्कूल से बाहर हो गए थे, हालात इतने बदतर थे, और आज फोर्ड कंपनी विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा रही है। हेनरी फोर्ड, क्या बहाना आप बनाएंगे? शिक्षा लेने का टाइम नहीं मिला, मुझे यह आता ही नहीं। मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए इस शख्सियत को, क्या बहाना बनाएंगे आप? मुझे बचपन से घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। यार, जिम्मेदारी किसके ऊपर नहीं है? कोई पर्सन, एवरीबडी पर्सन हैज बीन ऑलरेडी रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर द फैमिली। हर कोई अपनी जिम्मेदारी को लेकर के पहले से ही क्रमबद्ध है, चरणबद्ध है मेरे दोस्त। लेकिन दिक्कत वही है कि हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटियों को नहीं समझ रहे हैं। क्या बहाना बनाएंगे आप? ध्यान से देखिए, स्वर की कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर जी। नमन करता हूं ऐसी शख्सियत को जो अपने परिवार की माली हालत होने के कारण, दयनीय हालत होने के कारण 15 साल की उम्र में जिंगल गाना पड़ा। 15 साल की उम्र में जिंगल गाना पड़ा मेरे दोस्त, और उसके बाद लगातार आज विश्व स्तर पर इनका नाम है मेरे दोस्त, स्वर की कोकिला के नाम से सब लोग जानते हैं। इमेज देखते ही लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्त। नमन है ऐसी महान नारी शक्ति को, लता मंगेशकर जी। क्या बहाना मारेंगे आप? देख सकते हैं आप मेरे दोस्त, AR रहमान, इनके भी पिताजी का बचपन में देहांत हो गया था, और आज महान गायक कलाकार हुए हैं। क्या बहाना मारेंगे आप? कितने बहाने मारोगे मेरे दोस्त? आखिर किसी दिन तो शर्म आएगी ना। क्या बहाना मारेंगे आप? सुधा चंद्रन,
सदी की सबसे तेज और महान नृत्यांगना, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, सुधा चंद्रन जी। क्या बहाना मारेंगे? सर मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, सर मेरे को हेल्थ इशू रहता है जिसके कारण मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, महान नृत्यांगना जब है जब इनके दोनों पैर नहीं हैं, उसके बावजूद भी किसी दुर्घटना के अंदर इनके पैर दुर्घटनाग्रस्त होकर के नष्ट हो गए। क्या बहाना मारेंगे आप? सर्च कर सकते हैं आप इनको, सुधा चंद्रन। विश्व स्तर पर इनका नृत्यांगना के रूप में देखा जा रहा है। क्या बहाना मारेंगे आप? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका निचला यानी कि आधा धड़ पूरी तरह से बेकार था, और फिर भी इन्होंने एक उच्च पद को, यानी कि एक प्रधानमंत्री के पद को, प्रेसिडेंट के पद को, यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पद को इन्होंने संभाला। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या बहाना आप मारेंगे? मैं अनेकों बार हार चुका हूं, मैंने ये भी करके देख लिया, मैंने वो भी करके देख लिया, सर मैं तो हार गया, सर मुझे विश्वास ही नहीं होता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं सर, मैंने कई बार ट्राई कर लिया सर, क्या करूं? मैं अनेकों बार हार चुका हूं। क्या बहाना मारेंगे मेरे दोस्त? ध्यान से देखिए, अब्राहम लिंकन। मेरे दोस्त, अगर मैं इनकी बात करूं तो करीब ये 18 बार हारे थे चुनाव में, उसके बाद इन्होंने हासिल जीत की। मेरे दोस्त, एक अटेम्प्ट में, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हो जाते हैं, अदरवाइज कई सारे प्रयास हमें करने पड़ते हैं। आज बात करूं मैं मेरी, तो मेरे लिए भी ये सेक्टर बिल्कुल नया हुआ करता था, आप सब लोगों की तरह। सर मैं बात करूं, मेरे क्लास में अगर मुझे इनवाइट किया जाता था, किसी भी बात को सीट से खड़े होकर के अगर बोलने का मौका आता था ना, तो एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल पाता था। तो मैं बाद में सोचा करता था कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि सभी लोग वहां पे बोल जाते हैं, लेकिन मैं सही जवाब आंसर होने के बावजूद भी हेजिटेट कर जाता हूं, नहीं बोल पाता हूं। आखिर कहां कमी है? मैंने सेल को मूल्यांकित करना शुरू किया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, जीवन में उस दिन से दोबारा ऐसा नहीं हुआ कि अगर मेरे पास सवाल है तो मैं उसका प्रत्युत्तर एकदम फ्रैंकनेस, ट्रुथनेस के साथ नहीं दे सका हूं, लेकिन मैंने वो स्वयं को मूल्यांकित किया, तब कर पाने में सक्षम है। अगर मैं भी फिर पहले की तरह ही डरता रहता तो शायद मैं नहीं कर पाता। अब्राहम लिंकन। क्या बहाना मारेंगे आप? मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, बहुत मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करता हूं सर, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कैसे करूं? करना तो चाहता हूं सर, बहुत बड़ा तीर मारना चाहता हूं, लखपति करोड़पति बनना चाहता हूं, 20,000 लोगों की टीम है, मैं खुद ही गायब हो जाता हूं कुछ दिनों के बाद, ना मैं मीटिंग में आ रहा हूं, ना मैं ट्रेनिंग सेशन की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी भी सिस्टम से रिलेटेड अपडेट ले पा रहा हूं, जबकि वो अपडेट सारी रेगुलर हमें मिल रही है। मेरे दोस्त, क्या बहाना आप मारेंगे आप? सर मेरे पास टाइम नहीं था, सर मैं वहां बिजी था। मेरे दोस्त सब बिजी है, हर कोई बिना काम के बिजी है। हैरानी तो यहां पर होती है कि कोई काम नहीं होने के बावजूद भी हम बिजी हैं। मेरे दोस्त, कितना भी कोई बिजी क्यों ना होना, उसके पास घंटा 2 घंटा ऐसा होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। क्या बहाना मारेंगे? मैं गरीब घर में पैदा, बनाइए बहाने। डॉक्टर ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे दोस्त, इनका बैकवर्ड जाकर के देखिए, बैकग्राउंड गूगल के अंदर सर्च करिए, आपको पता लगेगा। दोबारा नहीं बोलेंगे कि मैं गरीब घर में पैदा। इनको कौन नहीं जानता? अपने देश के प्रधानमंत्री जी, बाड़नगर स्टेशन पर, मेरे दोस्त, बाड़नगर स्टेशन, गुजरात के बाड़नगर स्टेशन पर इन्होंने चाय बेची है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई चाय बेचेगा और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मेरे दोस्त, किसी की भी आप बैकवर्ड में चले जाएं, हर किसी की स्थिति यहीं पे है, जीरो से लेकर के हीरो तक की कहानी। मेरे दोस्त, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति का नियम यह भी है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं उस ओहदे पर पहुंच करके, उस लेवल पर जाकर के, क्योंकि कोई भी चीज इस संसार के अंदर स्थिर नहीं है। हमारी पृथ्वी भी राउंड अप करती है मेरे दोस्त, वो भी स्थिर नहीं है, तो हम कैसे स्थिर हो सकते हैं?
अगर स्थिर हुए तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, नेचुरल को इग्नोर कर रहे हैं। और जो प्रकृति के खिलाफ जाता है ना, तो मेरे दोस्त आप समझ सकते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, महान शख्स हैं। क्या बहाना बनाएंगे आप यार, मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया सब। पेप्सी, पेप्सी कोला मेरे दोस्त, आप ध्यान से देखें, दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो चुका है, गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज इस पूरी दुनिया में अपने ब्रांड के नाम से जाना जाता है कि नहीं, यदि वो भी थक कर हार जाता तो क्या आज उसका नाम होता। और एक विशेष कॉमन बात की बात करें, जैसे कि एक याद आ गया तो मैं शेयर करना जरूर चाहूंगा कि हम कितने भी वेल एजुकेटेड हो, अगर हमें बोलना होगा ना गाड़ी पीछे को बैक कर ले पीछे और बैक कोई फर्क नहीं है ना, गाड़ी पीछे बैक कर लो थोड़ा सा, इस तरह का हम वर्ड यूज करते हैं, है ना, एक बहुत कॉमन सेंस की बात है यार चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर हम कई बार हमने ऐसा भी देखा होगा, हम अपनी जीवन की बात करते हैं हम सभी लोगों की, कि अरे पेप्सी पियेंगे, भले ही आप पेप्सी का नाम ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, आप वहां पर स्लाइस भी आ सकती है, आपकी मिरिंडा भी आ सकती है, आपकी डियो भी आ सकती है, या जो भी है, लेकिन नाम किसका आएगा, पेप्सी। तो वो किस लिए, ब्रांड। मेरे दोस्त अपने आप को आप एक ब्रांड जब तक नहीं बनाते ना, तब तक कोई नहीं जानता। आपकी एबिलिटी को पहचानते हैं लोग, आपकी क्वालिटी को, आपके अचीवमेंट को सलाम करते हैं, आपके ओहदे को सलाम करते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, बहुत अच्छे ओहदे पर है, जब तक उसका ओहदा है ना तब तक सैल्यूट है उसको, ओहदे के बाद जब रिटायरमेंट होता है ना, कोई सैल्यूट नहीं। समझने का प्रयास करें, बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है यहां पर। आइए, क्या बहाना बनाएंगे आप, आर यू हैविंग ए नर्वस ब्रेकडाउन, मेरा तो मानसिक संतुलन ही डिस्टर्ब हो गया यार, मैं क्या करूं कैसे करूं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, इतनी परिस्थितियां खराब हैं, मैं तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया हूं, ना तो मेरे पास पैसा है ना मेरे पास नॉलेज है, मैं क्या करूं। अरे भाई पैसा सब कुछ है, भगवान ना करे, और ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए मुझे, क्षमा प्रार्थी रहूंगा इन शब्दों के लिए, भगवान ना करे किसी भी तरह की ऐसी समस्या हो कि आपको 50,000 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए। भाई साहब एक ऐसा काम हो जिसमें चाहिए ही चाहिए, 50,000 छोड़िए 5 लाख की व्यवस्था हो जाती है यार, 50 लाख 5 लाख की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन क्या था यहां पर, चाहिए ही चाहिए मेरे दोस्त, चाहिए ही चाहिए, तब यहां पर ये एक चीज होती है। आइए आगे की चर्चा करते हैं। असफलताओं से मैं टूट गया, इस तरह का बहाना बनाएंगे, मैं सफल हो ही नहीं सकता सर, कई बार ट्राई करता रहा, लेकिन क्या करूं, मैं असफल हो गया, मैं तो डिप्रेशन में चला गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता सर, बहुत डिस्टर्ब हूं सर, कैसे करूं। भाई साहब कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी को बदलने, जिंदगी हमारी है, हमें ही बदलनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी को बदलने, जिम्मेदारी हमारी है, हमें ही निभानी पड़ेगी। वाल्ट डिज्नी मेरे दोस्त आज विश्व स्तर पर कार्टून नेटवर्क इनका सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है, वाल्ट डिज्नी, जिनका 3 बार अपने जीवन काल में नर्वस सिस्टम डाउन हुआ था, मींस दैट सरल शब्दों में यानी कि मेंटली डिसऑर्डर हो गया था, पता ही नहीं था कि खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या क्या कर रहे हैं, सामने क्या हो रहा है। 3 बार इनका नर्वस सिस्टम डाउन हुआ, लेकिन जैसे ये नॉर्मल हुए फिर से अपने टारगेट में कंसिस्टेंसी बरकरार रखे, जिसके कारण आज वाल्ट डिज्नी मेरे दोस्त, वाल्ट डिज्नी मीटावर्स टेक्नोलॉजी को भी यूटिलाइज करने लग गई, आप गूगल के अंदर सर्च कर लेना, और भी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, दुबई की मैं बात करूं वो भी मीटावर्स टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने लग गई है। वाल्ट डिज्नी 3 बार नर्वस सिस्टम डाउन होने के बाद भी आज विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा चुके हैं, कोई नहीं है टक्कर में मेरे दोस्त, कोई नहीं है इनके टक्कर में। क्या बहाना मारेंगे आप, मेरी ऊंचाई कम है, मेरी तो लंबाई कम है, मैं तो क्या करूं सर,
ध्यान से देखिए शख्सियत को, सचिन तेंदुलकर जो कि सदी के एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर माने गए हैं, बहुत बड़े अच्छे स्तर लेवल पर गए और हाइट कम थी। इनके पास भी तो ये बहाना हो सकता था, लेकिन इन्होंने इस बहाने को भी काट देते हुए आगे सक्सेस किया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की हाइट कम होने के बाद भी वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं मेरे दोस्त। क्या बहाना मारेंगे आप? आमिर खान मेरे दोस्त, इनकी भी हाइट कम, लेकिन इनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बहाना मारेंगे आप? मेरी आंखों से ठीक से नहीं दिखता, मेरी आई साइट वीक हो गई सर, मैं क्या करूं, दिखता ही नहीं, कैसे प्रमोशन करूंगा, कैसे सीखूंगा? क्या बहाना मारेंगे आप? 5 मेमोरेबल बुक्स लिखी हैं इन्होंने। द फेमस राइटर मिस्टर वेद प्रकाश मेहता जी, द फेमस राइटर मिस्टर वेद प्रकाश मेहता जी ने आंखें ना होने के बावजूद भी 5 ऐसी जीवन बदल देने वाली किताबों का उल्लेख किया है, जिनको अगर हम 10% भी फॉलो कर लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और जो चाहे वो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कितने बहाने मारोगे आखिर? किसी ना किसी दिन तो शर्म आएगी ना मेरे दोस्त। क्या बहाना मारेंगे? मुझे मंद बुद्धि कहा जाता है, मेरे को तो सम्मान ही नहीं देता कोई समाज में, कोई मेरे घर में, सब मेरे को ऐसे बोलते तू कुछ नहीं करेगा, तू नकारा है, तू नल्ला है, तू कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, मुझे बचपन में मौका नहीं मिला, क्या क्या बहाना मारेंगे आप? मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था थॉमस अल्वा एडिसन को। एक पागल बच्चे ने किया बल्ब का आविष्कार, जिस बल्ब की वजह से हम अपने घर, समाज को, शहर को, गांव को रोशन कर रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था, उसके बावजूद भी आप देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है मेरे दोस्त। सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी, फिर भी उदाहरण खत्म नहीं होंगे। और मेरे दोस्त, जो भी किसी भी तकलीफ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें यह वीडियो आप जरूर भेजिएगा। आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप टीचर बनना चाहते थे, आप लॉयर बनना चाहते थे, आप आईएएस ऑफर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते थे मेरे दोस्त, आप ध्यान से देखिए। डेल कार्नेगी, इनके ड्रीम अगर मैं बात करूं तो फुटबॉलर बनना था, लेकिन ये क्या, ये तो एक राइटर बन गए, ये तो एक लेखक बन गए। मेरे दोस्त, आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, उसके अतिरिक्त आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। आपके पास अगर प्लान ए है ना, तो प्लान बी होना चाहिए। आपके विकल्प पहला है तो विकल्प दूसरा भी होना चाहिए, आपकी इनकम के स्रोत का। ऐसा नहीं कि उस पर अगर ये फुटबॉलर नहीं बन सके मेरे दोस्त, तो ये राइटर बन गए, और राइटर बन करके भी एक महान डेल कार्नेगी, आप सर्च कर लीजिएगा इनके बारे में, महान राइटर ये बन चुके हैं आज की डेट में, जबकि ये फुटबॉलर बनना चाहते थे। क्या बहाना मारे? मेरे बचपन में सुविधाएं नहीं थी, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, मैं तो इतना दूर जाता था पैदल पढ़ने। क्या बहाना मारेंगे आप? साइकिल में मैंने जिंदगी गुजारी है। हाँ? निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी निरमा से आया, बहुत देखा होगा ना मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं इसके ऑनर की, निरमा वॉशिंग पाउडर, करसन भाई पटेल जी, आधी जिंदगी निरमा वॉशिंग पाउडर को साइकिल पर इन्होंने सेल आउट किया है, साइकिल से सेल आउट किया है, और आज इनकी इंडस्ट्री को सर्च आउट करके देख सकते हैं किस लेवल पर इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर रखा है। कितनी परेशानी रही, कितने बहाने मारोगे आखिर आप? किसी दिन तुक शर्माएगी ना मेरे दोस्त। मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं है। एप्पल, गूगल, अमेजोन, मेरे दोस्त, इनके बैकग्राउंड हार्ले, डिज्नी,
मेटल, ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है आपके साथ। इनको सर्च करके देख लीजिए। एक गैराज से, पुराने गैराज से इन लोगों ने काम को स्टार्ट किया और आज किस लेवल पर आप हम और इनको देखते हैं। एप्पल एक ब्रांड बन चुका है, झूठे सेब वाला फोन। इट्स द कट जोक। मतलब एक एप्पल का सिंबल है और वो आज फेमस इतना हो गया, एप्पल का फोन है फलाने जी पर, सर पर तो एप्पल का फोन है। अच्छा मेरे दोस्त, ब्रांड बन गया। गूगल बाबा, दुनिया में इससे बड़ा बाबा नहीं है। ये सब कुछ मैं बोल पा रहा हूं ना, ये गूगल बाबा की ही कृपा है प्रभु। अमेजोन, आप देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है हम सभी लोगों को समझने के लिए और सीखने के लिए। NR नारायण मूर्ति जी, मेरे दोस्त, इनके पास भी कोई पैसा नहीं था, कोई धन नहीं था स्टार्ट करने के लिए। इनके पास क्या विकल्प था? इनकी पत्नी के गहने। मेरे दोस्त, ज्वेलरी, इनकी पत्नी के पास जो गहने थे ना, उनको इन्होंने गिरवी रख करके अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया। लेकिन मैं आपको किसी को भी इंगित नहीं करता, या ये नहीं कहने का मतलब है कि आप भी ऐसा कर लीजिए, कर्जा ले लीजिए या ये रख लीजिए। मैं आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। जो बहाने साइटिस्ट पर काम कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी में सेंध लग गई है इन बहानों की वजह से, इन एक्सक्यूजेस की वजह से, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि यहाँ पर ये सच्चाई है। आप सर्च कर सकते हैं, एक एक चीज गूगल बाबा से मैच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। NR नारायणा मूर्ति जी, क्या बहाना मारेंगे आप? मैं तो बहुत मोटा हो गया, क्या करूं भाई, कैसे करूं? मेरी तो आवाज खराब है सर, आपकी आवाज तो बड़ी मधुर है सर, मेरी आवाज में इतना दम नहीं है यार। क्या बहाना मारोगे आप? मोटे की बात कर रहे हैं। बिफोर अदनान स्वामी जी, कौन नहीं जानता, बहुत बेहतरीन गायक। इन्होंने अपने आप पे वर्कआउट किया और देख लीजिए पहले कैसे थे और बाद में देखिए अभी का लुकआउट, करंट का लुकआउट है ये। क्या बहाना मारेंगे आप? अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज के कारण आकाशवाणी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। जो रेडियो पर हम सुनते थे, FM, आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र। लेकिन आज वह शख्स सदी का महानायक है, और जिसने इनको रिजेक्ट किया होगा उसके क्या सोच होगी, अब क्या सोचता होगा वो यार, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। कौन नहीं जानता, एक बस कंडक्टर हुआ करते थे, रजनीकांत जी। बस कंडक्टर होने के बावजूद भी आज के इस लेवल पर फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम है। साथियों, ये सब कुछ उन बहानों को दरकिनार करने की वजह है, जो बहाने हमारे जीवन काल में हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। उन सभी को अगर हम देखें, दरकिनार करते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए किस किस लेवल पर, कहां से कहां पहुंच गए लोग। तो यार ये जो पहुंच गए, ये भी तो इसी गोले से है ना, हम कोई दूसरे गोले से आए हैं ना, ऐसा है। हम भी इसी गोले के हैं मेरे दोस्त। इनके पास दो आंखें हैं, हमारे पास भी दो आंखें हैं। इनके पास एक नाक है, हमारे पास भी एक नाक है। वही दो चार हाथ पैर, वही हमारा दिमाग। लेकिन क्या चीज नहीं है? सोच नहीं है। छोटी सोच और पैर में पड़ी मोच व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ा देती। तो मेरे दोस्त, ये सब सोच का कमाल है, पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल है, और उन भाई साइंटिस्ट को, एक्सक्यूजेस को दरकिनार करने का था। मैं आपको फिर से चुनौती देता हूं मेरे दोस्त, क्या बहाना बनाएंगे आप? लाइए कौन सा बहाना ढूंढ करके लेकर के आएंगे आप। हर बहाने की काट में आपको यहां पर दूंगा। क्या बहाना बनाएंगे? बहाना मारते हुए जिंदगी बिताएंगे या जिम्मेदारी भी लेंगे? मेरे दोस्त, हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। क्या आप भी सफल व्यक्ति के साथ आगे जाना चाहते हैं? क्या आप फिर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं जो आपको सफलता तो दूर, मेरे दोस्त, हर बार असफलता की ओर लेकर के जाएंगे, हर बार आपको नकारात्मकता की ओर लेकर के जाएंगे। क्या बहाना मानेंगे यार? मेरी तो उम्र ही नहीं निकल गई यार, मैं तो एजेड हो गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा दिमाग पहले की जैसा काम नहीं करता। मेरे दोस्त, ये गलत है। दिमाग जब काम करता है जब आप सोचते हैं,
जब आप बेहतर सोचते हैं तो बेहतर ही होता है, लेकिन हम क्या है, ऑलवेज थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंकिंग। मेरे दोस्त, हम और आप अपने आप में ना एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। कोई ताकत नहीं जो हमें अंधेरे का साया भी डाल दे, अगर हम खुद में ट्रांसफॉर्मर है। और अगर नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, हम हैं और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है विजेता बनना और विजेता बनाना, तो फिर हम क्यों बहाना बनाते हैं, क्यों हम एक्सक्यूजेस को फॉलो करते हैं? निकाल फेंकिए इन दोनों चीजों को अपने जीवन के अंदर से, अगर हमें कामयाब होना है। क्या बहाना बनाएंगे? मेरी उम्र निकल गई। KFC ओनर स्टार्ट ऑन बिजनेस इन 60 एज। 60 साल की उम्र में इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एमडीएच के चाचा चौधरी उनको भी आपने देखा होगा, उनका एज कितना है। आज भी भाई बहुत तेजी से वर्कआउट करते हैं, विजिट करते हैं। शायद अभी आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। क्या बहाना मारेंगे आप? मेरी उम्र निकल गई। 60 साल में भी इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस, और इंडिया लेवल पर नहीं, विश्व बिस्तर पर खड़ा कर दिया यार, विश्व बिस्तर पर। द स्टोरी ऑफ कॉलोनल सैंडर्स। मेरे दोस्त पढ़ के देखना इसको गूगल के अंदर, दिमाग हिल जाएगा। फिर कभी नहीं बहाना बनाओगे कि मेरी उम्र निकल गई। क्या बहाना बनाओगे? मेरी तो उम्र बहुत कम है, मैं तो अभी 15 का हूं, 16 का हूं, 17 का हूं, 18 का हूं। भाई क्या बहाना मारोगे आप? लाइए कौन सा बहाना लेके आए। इमेज को देखें, सानिया मिर्जा बहुत कम उम्र में, करीब 17 से 18 की होंगी। तो उस कम उम्र में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। आप सर्च कर सकते हैं। मैं राउंड फिगर भूल गया कि वो 16 था, 17 था, 18 था, लेकिन अंडर द एज था, यानी कि 16-17 के ही करीब था, जिन्होंने आज इतिहास रच दिया। क्या बहाना मारेंगे? ओयो रूम, रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो रूम। मेरे दोस्त, कोई पैसा नहीं लगा, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, फिर भी ओयो रूम्स। हर किसी के होटल पर कब्जा कर लिया यार दिमाग से, और पैसा ले रहे, जबकि कोई पैसा नहीं लगा, कोई लैंड नहीं खरीदी, कोई जमीन नहीं खरीदी, कोई इमारत नहीं बनाई, और कोई भी स्टाफ नहीं रखा। सिर्फ घर में बैठ करके एक ऑफिस बना करके वहीं से मैनेज कर रहे। क्या यार सोचे, ध्यान से देखिए। सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। मेरे दोस्त, फ्लिपकार्ट, कहां देखते हैं आप आज फ्लिपकार्ट को, अमेजोन को? क्या बहाना मारेंगे आप? 2007 फ्लिपकार्ट इंडिया के नाम से शुरुआत किया, और फिर flipkart.com 2010, और 2017 में इस प्रकार का इन्होंने लोगो किया। और आज फ्लिपकार्ट के कितने बड़ा टर्नओवर करता है विश्व स्तर पर, आप और हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। साथियों, अगर हम बात करें, ये सभी जो लोग आप देख रहे हैं ना, मोस्ट रेपुटेबल पीपल ऑन द अर्थ, लेकिन इन सभी ने उन सभी बहाना साइटिस्ट को, एक्सक्यूजेस को दरकिनार करके ही लेवल पर पहुंचे हैं। और ये डिपेंड करता है आप जीतना चाहते हैं कि नहीं। डिपेंड करता है आप जीतना चाहते हैं कि नहीं। आप बहानों के कवच में अपनी कमजोरी तो नहीं ढक रहे हैं। हमको मूल्यांकित करना होगा। इसी पल तत्क्षण हमें मूल्यांकित करना पड़ेगा कि हम कहीं अपने बहानों के कवच में अपनी कमजोरी तो नहीं ढक रहे हैं। इसी पल हमें देखना होगा मेरे दोस्त, बहानों के कवच में अपनी लापरवाही और आलस्य तो नहीं ढक रहे हैं। हमें मूल्यांकित करना होगा, बहानों के कवच में अपना कंफर्ट जोन तो नहीं ढक रहे हैं। कहीं हम अपने ईगो के चक्कर में, अपनी नॉलेज के चलते हुए, वेल एजुकेटेड होते हुए, क्या सामने वाले को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? मूल्यांकित करना पड़ेगा। मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे समाज ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा नहीं करता तो ये कर देता, मैं बहुत बड़े लेवल पे होता आज। क्या बहाना मारेंगे आप?
मेरे दोस्त क्या बहाना मारेंगे आप? मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है सर, कैसे करूं, कैसे आगे जाऊं? भाई लोग मेरे पास भी नहीं थे, मैं भी अकेला चला था जाने में मंजिल, और कारवां बनता चला गया। क्या बहाना मारेंगे आप? मुझे इंग्लिश मीडियम जाने का मौका ही नहीं मिला, जिससे सर इंग्लिश पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है ना, तो मुझे पता नहीं चलता सर क्या करूं कैसे करूं। क्या बहाना मारेंगे आप? बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों को देखा चुका हूं यहाँ, और ये हम सब लोगों की जिंदगी में एक रियल फैक्ट है मेरे दोस्त, कोई मोटिवेशनल नहीं है, ये सच्चाई है। मुझे बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं फिसड्डी हो गया, इसलिए मैं बढ़िया जॉब नहीं कर पा रहा हूं। अरे मेरे भाई माइंडसेट को चेंज करो, टेक्नोलॉजी बदल गई, समय बदल गया, लेकिन हम कब बदलेंगे यार? 20,000 30,000 का जो एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, वो भी 3 से 6 महीने में बोलता है प्लीज अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर, बोलता है नहीं, प्लीज अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर। और यदि हम उसको अपग्रेड नहीं करते हैं तो क्या होता है? हैंग करने लग जाता है। लाइक दैट हम लोगों की लाइफ स्पैन भी ऐसे ही हैंग करती है जब हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं और उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव नहीं करते हैं। मेरे दोस्त कहीं ना कहीं अपने आप को हम बैकवर्ड में ही पाते हैं। बहुत तेजी से बदल रहा है। कहां गया वो वॉकमैन, कहां गया वो ट्रांजिस्टर, कहां गया वो दूरदर्शन? मेरे दोस्त हर कुछ बदल गया, आवश्यकता है हमें बदलने की। कब बदलेंगे हम? बहाने ही मारते रहेंगे। स्टीव जॉब्स मेरे दोस्त बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं, अगर आप इसके बारे में जाएं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आज अपने आप से एकांत में बैठकर जरूर पूछिएगा मेरे दोस्त, जरूर पूछिएगा, मूल्यांकित कीजिएगा ये सारी चीज। क्या मैं वाकई में जीतना चाहता हूं? क्या मैं वाकई में अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूं? और क्या मैं अपनी फैमिली को करने जा रहा हूं और क्या करके जाऊंगा? और यदि ये भी अगर संभव ना हो सके ना, तो एक बार आपके समस्त प्रियजन जब सो जाए ना, तो उठ करके चुपके से उठ करके मेरे दोस्त 5 कदम बैक गियर डाल लेना, 5 कदम उल्टे कदम चल लेना, और उन सभी को सोते हुए एक बार निहारना, और एक बार सिर्फ रियलाइज करना, महसूस करना मेरे दोस्त। कसम से कहता हूं, आप झुंझला ना जाए ना, तो गारंटी देता हूं आपके अंदर का जोश और जुनून जाग ना जाए ना, तो गारंटी देता हूं सिर्फ इतना सोच लेना ना कि सिर्फ 5 मिनट के लिए इनको अपनी जिंदगी से मैं अपना साया हटा लेता हूं। इनके लिए मैंने क्या कर दिया है अब तक, और फ्यूचर में इनके लिए क्या छोड़ करके जा रहा हूं। फिर बनाना आप कितने बहाने बनाएंगे? आप पूछिएगा जरूर, मैं वाकई जीतना चाहता हूं क्या, या जो सेकेंडरी ऑप्शन है ना वो करके देखिएगा यार। और अगर कुछ भी नहीं हो ना, मुझे जरूर बताना अपने अप्लाइन के माध्यम से। आज अपने आप से पूछिए एकांत में बैठकर मेरे दोस्त, क्या मैं वाकई ऐसा कुछ काम करना चाहता हूं या कर रहा हूं जिससे मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूं, अपनों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूं, अपनों को वो सपने पूरे करा सकता हूं, वो लाइफ स्पैन जीवनचर्या दे सकता हूं जो वाकई में आज वो हकदार हैं समय के साथ। मेरे दोस्त हम कंप्रोमाइज में हैबिचुअल हो चुके हैं, लाइफ को कंप्रोमाइज करते करते आदत हो चुकी है हम लोगों की। इस आदत को बदलना होगा जिससे हमारे माता पिता, शहर को, हमारे समाज को, हमें जानने वालों को, हमारे देश को हम पर गर्व हो। हम ऐसा काम करें। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे दोस्त विश्व स्तर पर, और आज देशों की गवर्नमेंट्स फेल हो चुकी हैं इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे, सेकेंडरी इन्फ्लेशन डे बाय डे इंक्रीजिंग, जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है मेरे दोस्त, उसके साथ साथ उससे कहीं ज्यादा तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को ना जानना, सिर्फ और सिर्फ पुराने ही ढर्रों पर चलना। सब कुछ को बदलना पड़ेगा यार।
समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। आज अपने आप से एकांत में जरूर बैठ करके पूछिए मेरे दोस्त, जो मैं आपको बता, मैं असल में जीवन से क्या पाना चाहता हूं, क्या मेरा विजन है, क्या मेरा टारगेट है, जो मैं पाना चाहता हूं उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है मेरे दोस्त। वो बाधा कौन सी है जो हमें रोक रही है? वो बाधा कोई और नहीं, वो हम और आप हैं मेरे दोस्त। वो बाधा कोई और नहीं, हम और आप हैं। आपका कंफर्ट जोन है, हमारा कंफर्ट जोन है मेरे दोस्त। अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही नल्ले रहोगे, तुम तो ऐसे ही नकारा रहोगे, तुम पर कुछ नहीं होगा। सही कहते हैं भाई, क्या बहाना मारोगे यार। आपकी कमजोरी है ये सारी, आपका इमोशन, आपका फियर ऑफ अननोन, आपका अनजाना डर, जिसका कोई पता ही नहीं है वो डर कैसा है, किस लिए है। अनजाना डर यार, कब तक हम ऐसा करेंगे? लेकिन ये भी सत्य है, जीतेंगे तो हम ही, जीतेंगे तो। मेरे दोस्त, आप सब एक बारूद है। मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, आप सभी लोगों के बीच में एक चिंगारी के रूप में आया हुआ। और पता है, चिंगारी तो छोटी सी होती है यार, लेकिन बारूद कितना बड़ा धमाका हो सकता है। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा ना, तो अभी से सोच लो। मैं एक चिंगारी हूं मेरे दोस्त, आप सब एक बारूद है, बहुत बड़ा गोला है बारूद का यार, पूरा ट्रांसफॉर्मर, पूरी दुनिया को रोशन कर डालेंगे यार मिलकर के। कुछ ऐसा कीजिए कि आपको पैदा होने पर गर्व हो, आपके माँ बाप आपके ऊपर गर्व करें, आपका समाज, आपका देश आपके ऊपर गर्व करे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी लोगों के बीच में जीवन से जुड़े हुए तथ्यों पर मैं यहाँ पर प्रकाश करने चला था। और आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं आज यहाँ पर हमारे बीच में जो कोहोस्ट हैं, जो हैंड राइज करेंगे, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या बहाने हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं यार। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर दीपेश मौर्य सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। दीपेश मौर्य सर, यदि आप इंटरनेट में हैं। हरिकेश चौरसिया सर, ओके, आई थिंक ड्राइव कर रहे होंगे। पप्पू शेख मिशन 1 CR। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कम से कम सर बोलने के लिए। सर मेरा नाम पप्पू फ्रॉम कुंडा प्रतापगढ़। सर एज बिजनेस को अभी सीख रहा हूँ और सीखते सिखाते अब तक यहाँ से लगभग 2.5 लाख रुपए अर्न किए और 8 स्लॉट यहाँ से बाई किए। पढ़ाई की बात किया करें तो कक्षा 5 पढ़ाई है सर। तो यहाँ पढ़ाई माने नहीं रखती और ना ही बहाना करने वाले तो जीवन में बहाना ही करते रहेंगे। अगर हम भी यही सोचते कि हम पढ़े नहीं है, इसमें टेक्निकल है, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं सर। कोई ऐसा काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई से कोई माने नहीं रखती और पैसा कोई मायने नहीं रखता। सर धन्यवाद, बहुत ज्यादा ना समय लेते हुए। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अनुभव को साझा किया। साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं, सर लगातार फील्ड में लगे हुए हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कि समय उनके शायद में आ रहा है और आपको सर ने अवगत कराया कि वो 5वीं पास है मात्र और फिर भी इस बिजनेस को बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कल का इनकम करीब सर का इस बिजनेस के माध्यम से 70,000 रहा है। चलिए, मैं यहाँ पर बिजनेस को हटा करके जो हमारा मेन मुद्दा था, जो एक्सक्यूसाइटिस, जो वाइनासाइटिस हम लोगों का टॉपिक था, हम लोग अपने जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा किसी टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर हमारे बीच में द डायनेमिक लीडरशिप शबान अली साहब, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है।
आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। सर आप सादर आमंत्रित हैं शबान अली जी, जिन्होंने हैंड राइज किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग समय देने के लिए सर। यू आर वेलकम सर। सर मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लखनऊ से वापसी किया हूँ। ओके। बाकी सर व्यवसाय में बहुत अच्छा लग रहा है। 29 तारीख से मैंने स्टार्ट किया सर। अब तक अर्निंग की बात करें तो समथिंग 2.25 लाख रुपए 7 लेवल बाइक कर चुके हैं सर। और बाकी बस आपसे सीखने की इच्छा है सर, और सीख के बहुत बड़ा करने का सोचा है मैंने सर। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। क्योंकि अभी आप ड्राइव कर रहे हो, मैं ड्राइव करते वक्त तो मैं किसी को अनुमति नहीं देता, और नेक्स्ट टाइम भी ध्यान रखें अगर ड्राइव करेंगे उस समय अगर मैं सर गाड़ी किनारे लगा चुके हैं सर। बहुत बेहतरीन। तो आप आगे अपना साझा कर सकते हैं अपनी बातों को। जो आज एक्सक्यूसाइटिस हमने सेशन देखा, जो हमने वाहनों को लेकर के हमने ये देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा मानना है कि 95% पीपल आर सेम थिंक, है ना। ज्यादातर लोग यही 95% लोग सोचते हैं, मेरा मानना ये है। और आपका क्या मत है इसको लेकर के? तो आप थोड़ा सा दो शब्द बताएं। जी 100% लोग बहाना ही बनाते हैं कुछ ना कुछ। बाकी अपने पास सर कोई बहाना नहीं, 100% 24 आवर यही करना है सर। ओके, चलिए, हम समय की महत्वता को समझते हुए सभी का मत हम यहाँ लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच श्रीमान जी, आपने यहाँ पर अपने शब्दों को यहाँ पर व्यक्त किया। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप टाइगर बलराम तिवारी सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। यस सर, वार्तालाप कर सकते हैं। शायद आपका इंटरनेट इशू है। बलराम तिवारी सर। हेलो, हाँ जी सर। अभी क्लियर है सर? यस सर, कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है सर आपका। ग्रेट सर, ग्रेट। सर्वप्रथम सर मैं सभी टाइगर टीम के मेंबर्स का हृदय से स्वागत करता हूं। ये सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, और एकत्रित हुए भी तो एक मिशन और विजन के लिए। हम आप सभी लोगों में कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको सर हम पाना चाहते थे, इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। और सर अनुराग सर, यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन स्पेशली फॉर मी। आई डोंट नो कि हाउ मेनी हैव ग्रैब्ड दिस, कितने लोग ले चुके हैं अपने अंदर आपकी चीज़ों को। क्योंकि आपकी अगर रूटीन की बात की जाए सर, तो सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है, शाम से लेकर सुबह कब हो जाती है, पता नहीं चलता। हाँ, एक चीज़ पता चलता है कि कई लोगों के जीवन में बदलाव आ चुका है, लोग कमा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हमारे जो भी लीडर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा सेशन आपने रखा बहाना साइटिस के लिए। और उसी बातों को सर मैं दूसरे शब्दों में यहाँ पर रखना चाहूँगा कि अगर हमारे आपके सपने गिने चुने 4 से 10 लोगों पर डिपेंड करता है तो वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। हमें हमारा सपना है, हमें पूरा करना है, इसलिए हमको स्वयं सर यहाँ पर एफर्ट लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या होता है सर कि हम लोग प्रायः जो है गलती कर जाते हैं कि जो प्रेजेंट में होती है उसी को हम रियलिटी मान लेते हैं। हालांकि हकीकत ये होती है सर कि जो चीज़ हमारे सामने ये रियलिटी नहीं है तो पास्ट हो जाएगा, कुछ क्षणों के बाद पास्ट होने वाला है। जो हमारे माइंड में होता है सर उसको हमको रियलिटी बनाना है। हमारे माइंड में हमने जो ड्रीम बना के रखा है, जो सपने बना के रखे हैं कि हमारा 200 लोगों का हमारा 1000 लोगों का नेटवर्क हो, या हम बहुत सारे लोगों के जीवन में उतर करके उनके जीवन में खुशहाली लाएं, वो सर हकीकत होती है, उसको उसको रियलिटी मानना होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है सर कि जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग कुछ कहते हैं, हम उसी को हकीकत मान लेते हैं। सो दैट क्रिएट्स अ वेरी हैवक सिचुएशन, हम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। थोड़ा सा प्रयास करके हम रुक जाते हैं। एक बात सर पूरे सेशन में मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर की, जो आपने बताया कि अगर किसी को एकाएक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए 15-20 लाख, तो वो कर ही लेता है क्योंकि उसमें एक चीज़ लगी होती है कि चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी लाइन और बहुत अच्छी चीज़, हमारे सभी साथियों को भी मैं यही चाहूँगा कि भैया चाहिए ही चाहिए। जिस दिन आपकी लाइफ में आ जाएगा आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। मेटाफोर्स को आम प्रोजेक्ट के जैसे बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ मैं, आप लोग भी मत लीजिएगा। मेटाफोर्स ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रमाण तो ऑलरेडी आ ही चुका हमारे सामने। प्रत्यक्ष है कि लोग डेली का 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10,000, 5,000 अपने अपने प्रयास के
के आधार पे लोग यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। अब हमारी आपकी बारी है, काम कैसे करना, किस तरीके करना, उसके लिए देखिए आज हमारे प्रिय अनुराग जी हम लोगों के साथ में आए और ये सेशन हमको दिया जाएगा। पर्सनली अपनी टीम के लिए सेशन दिया गया है। तो हम आप सभी लोग सर बहुत बड़ी अर्निंग इस प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं, नो डाउट। जहां आपको कमी लग रही है आप अपने इमीडिएट अपलाइन को कॉल करके उनके साथ बैठ करके समझ करके देख करके करना है। बाकी दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अब वैसी चीज नहीं रह गई है। जब दुनिया बदल चुका, टेक्नोलॉजी बदल चुका, सब कुछ बदल चुका है, तो दोस्त वही पुराने तरीके से हम यहाँ पर आकर के बड़ा पैसा नहीं कर सकते। बड़ा करना है तो चूंकि ऑनलाइन बिजनेस है हमारा, टेक्निकल बिजनेस है हमारा, तो ये चीजें हमको लेनी भी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए ही, क्योंकि चाहिए सर। मैंने अपना गोल बनाया है, हालांकि मैंने सर वॉइस मैसेज बनाया था लेकिन उसका साइज ज्यादा होने की वजह से ग्रुप में शेयर नहीं कर पाया, बट अभी मौका मिला तो बिल्कुल मैं शेयर करूंगा कि सर इस महीने का ये जो मंथ हमारा अपकमिंग है इसके अंदर अंदर मेरे को 15 लाख रुपए इस सिस्टम से निकालना है सर। अगला जो हमारा मंथ होगा सर, या जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा उसमें सर 1 करोड़ प्लस में रहना है। अब इस मिशन में जो भी हमारे साथी हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना चाहेंगे, कमांडोज के जैसे नियम और शर्त के आधार पर कि अगर अनुराग जी का एक आवाज हो जाए कि भाई इतने बजे मिलना है तो फिर कुछ भी हो जाए, मिलना है मतलब मिलना है, ऐसे लोगों का मैं स्वागत करूंगा। सभी लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे और एक नए समाज का निर्माण करेंगे सर। लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से फिट करके लोगों के जीवन में 4 चांद लगाना है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपने हमें मौका दिया बोलने का सर। यू आर वेलकम। और आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बेहतर यहाँ पर हम सभी लोगों को संदेश दिया है, और आशा करता हूं कि ये जो संदेश हम सभी लोग जरूर फॉलो करेंगे सर। और यहाँ निश्चित रूप से सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो टारगेट को निर्धारित किया है कि 15 लाख रुपए इतने दिन में, तो निश्चित रूप से आप 15 लाख रुपए नहीं बल्कि यहाँ पर 15 करोड़ रुपए भी जनरेट कर सकेंगे। यू आर द एलिजिबल फॉर दिस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डायनामिक बॉम्बास्टिक लीडरशिप, सो थैंक यू सो मच। I am with you always 24 hours into 7 days and nights. So don't worry for the all family members of the Metaforce project. So next dynamic leadership जिन्होंने हैंड राइज किया है यहाँ पर हमारे बीच में विनोद यादव 1000 CR, मोस्ट वेलकम है सर आपका विनोद यादव 1000 CR। सर जी नमस्कार। नमस्कार, योर वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया आपने। आपने जो संदेश दिया, जो आपने सारी चीजें अवगत कराई सभी लोगों को, सर हम यही आग्रह करेंगे सभी को अपने जीवन में उतारें और फॉलो करें और आगे बढ़ें। मैं यही कहना चाहूंगा सर, नाम विनोद यादव, मैं कुंडा प्रतापगढ़ से। मैं इस समय सर कौशाम्बी टीम के साथ बैठा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं पिछले सन 2009 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ सर, प्रोडक्ट बेस से स्टार्टअप किया और टीम में भी अच्छी बनाई, बट कभी अचीवमेंट्स नहीं मिला। लेकिन जब से सर सिस्टम मिस्टर लाडू के साथ में आए हैं, मतलब पिछले साल मैं भी इसी महीने में स्टार्ट किया था पोशाक साथ में, और लमसम 800 की टीम थी और 5 लाख समथिंग वहाँ इनकम भी किया। और जब से मेटाफोर्स में आया सर बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टम, और सिस्टम से 29 तारीख से हम भी स्टार्ट किए, लमसम 1.25 लाख की इनकम हुई है। और सर सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो अब तक हम लोगों ने सीखे हैं और सीखते हुए आगे बढ़े, और जो भी अपने सपने बना के रखे हैं यार उसको हम लोग पूरा करें। ये तभी हो सकता है जब अपने ये जितने ड्रीम्स हैं जो लिख के रखे हैं, जो टारगेट बना के चलेंगे, उन्हीं के सपने पूरे होंगे। और पर डे आपको काम करना होगा, घर बैठे कुछ नहीं होगा जो है साथियों। तो मैं बस अपनी वाणी को यही विराम दूंगा सर, और अपनी टीम के साथ बैठा हूँ। कुछ लोग और हैंडल्स कर रहे हैं सर, उनको मौका दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और मैं चाहूंगा कि केवल और केवल हमें अपनी प्लानिंग को यहाँ पर साझा करना है। जो आज सेशन हम लोगों ने देखा है
एक्सोसाइटिस का, बायनासाइटिस का। तो इन पर हमें आप चर्चा करें तो बेहतर होगा कि यही मेन मुद्दे हैं जो हम लोग आज अपने आप को बैकवर्ड में लेकर के जा रहे हैं। तो ये चीजें हमारी बीच में क्यों हो रही हैं, तो इन चीजों को हमने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। और उसके बाद हमें, अगर हम बात करें विजन की, तो विजन भी बहुत बड़ा है हम लोगों का। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लीडरशिप को बुलाना चाहूंगा, प्रांजल द डायनामिक लीडरशिप। प्रांजल बोरा जी मोस्ट वेलकम है फ्रॉम आसाम से, मोस्ट वेलकम है प्रांजल सर। क्या संदेश देना चाहते हैं प्रांजल बोरा सर? प्रांजल जी आप नेटवर्क में हैं? चलिए नेक्स्ट लीडरशिप अभी हम बुलाना चाहेंगे द डायनेमिक लीडरशिप रामजी प्रसाद सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, रामजी प्रसाद सर। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू। नमस्कार सभी को, नमस्कार। हमने थोड़ा सा ये पूछना था कि टोकन पॉकेट को सब कुछ करके उसको ज्वाइनिंग भी करवा दिया। जब दोबारा बंदा खोलता है जी तो उसका टोकन पॉकेट का जो होम पेज नहीं दिखता है, जैसे कि वहां पे हम पॉलीगॉन देखते हैं या डाई देखते हैं, ओके तो वो नहीं दिखाई दे रहा उसका। डोंट वरी, यू नो वेरी वेल कि दिस सेशन आर नॉट रिलेटेड अबाउट द टेक्निकल सेशन। दिस सेशन इज ऑलरेडी team support for the vision clearation and for the success. You have already listened to all my instructions. So बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन, बहुत इंस्पायरिंग रहा। बेसिकली आपको सुनने के बाद में एक अलग एनर्जी आती है, एक अलग ऊर्जा आती है। और बेसिकली बिजनेस, कोई भी बिजनेस करने के लिए एक्साइटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो सुनने के बाद आपको एक्साइटमेंट आता है। और बिजनेस के लिए तो सबका एक अपना अपना ड्रीम है, और आज की बात करें तो ड्रीम की तो कोई बात है नहीं। आजकल कोरोना के दौर में देखा जाए, जो फाइनेंशियल है, हम लोग यहाँ से अच्छा गेन कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। अब हम पे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों के पास ये पहुंचा सकते हैं। हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएंगे, ऑफर करेंगे, सबसे बेहतर होगा। ये सबसे बड़ा हेल्प होगा। थैंक यू अनुराग जी। यू आर मोस्ट वेलकम। और आपका जो भी समस्या है, इशू है, उसको जल्द ही रिजॉल्व किया जाएगा हमारे तरफ से आफ्टर द वेबिनार कंप्लीटेशन। सो डोंट वरी, टेक्निकल सेशन हम फिर से लाइव करेंगे इसके आधा घंटे के बाद, यानी कि ये वेबिनार जब भी फिनिश होगा उससे आधा घंटे के बाद सेम लिंक से, पासवर्ड से हम टेक्निकल सेशन भी लाइव करेंगे। डोंट वरी। थैंक यू। नेक्स्ट लीडरशिप हमारे बीच में। सर गुड मॉर्निंग। हेलो सर, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ। यस सर, कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग सर। तो मैं भी मीटिंग में आया, अच्छा लगा सर। आपका जो इंस्पिरेशन, जो मीटिंग का मोटिवेशन है, बहुत अच्छा लगा। बहुत माइंड में जोश आ गया सर फिर से। तो मैं भी 2 साल से फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ था, अभी फोर्स में भी जुड़ा हुआ हूँ। और 2 साल में लगभग 90 लाख से ऊपर कमा चुका हूँ। मेरा पार्ट टाइम काम करके ही, मैं जॉब के अलावा पार्ट टाइम जो प्लान बी के ऑप्शन है उसमें काम करके 90 लाख से ऊपर कमा चुका हूँ। अभी 21 दिन में 100 का ज्यादा टीम हो गया मेरा साथ। बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, बहुत बेनिफिट हो रहा हूँ। अभी 8 नंबर वाला स्लॉट भी मैं अपडेट कर चुका हूँ सर। तो अच्छा लग रहा है, फाइन लग रहा है, और बहुत मोटिवेट दिया है सर आप टीम को। ऐसे ही हर रोज मीटिंग होने से हम लोग का अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सर। ओके सर, आपका दिल से आभार। और साथियों, आपने देखा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लीडरशिप कनेक्टेड हैं, दे आर आल्सो ऑल और द विजनरी एंड सक्सेसफुल पीपल इन फ्यूचर। मेरे दोस्त, वे सभी लोग जो अभी वेबिनार में कनेक्टेड हैं इस समय, वे निश्चित रूप से सफल व्यक्ति हैं, आगामी भविष्य के, और करोड़पति भी हैं। जैसा कि अभी प्रांजल जी ने बताया कि 90 लाख रुपए की इनकम को वो जनरेट कर चुके हैं इस टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद। साथियों, यहाँ पर ऐसे लेवल पर आप भी कर सकते हैं, और जबकि प्रांजल जी एक जॉब भी करते हैं, राइट, उसके बाद भी। चलिए, हम समय का विशेष महत्व को समझते हुए आनंद मिश्रा जी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं। द डायनामिक लीडरशिप आनंद मिश्रा सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आनंद मिश्रा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।
और आज का आपका सेशन बहुत जबरदस्त, नायाब, दमदार, शानदार रहा। आपसे एक मेरी इस जूम पे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि हर संडे 12:30 पे इस सेशन को कंटिन्यू रख दिया जाए, क्योंकि बहुत से ज्यादा लोग जो इस दुनिया में सफल नहीं हुए हैं या नहीं कर पाते, उसका मात्र एक कारण जो आज का आपका टॉपिक रहा बहाना साइटी से ही होती है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सबके पास आपके बताए गए जो आपके आज आपने स्लाइड दिखाया, उसी में से कोई ना कोई एक बहाना लेके बैठे होते हैं और जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। और दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को हारने के लिए बस एक कारण होता है, वो है बहाना साइटिस। एक कहावत है कि या तो आप बहाना बनाएंगे या तो आप पैसा बनाएंगे, मर्जी आपकी, क्या बनाना चाहते हैं ये आप डिसाइड करोगे, और जो आप डिसाइड करोगे वो चीजें आपके पास होगी। अगर आप बहाना को ध्यान में केंद्रित रख के बहाना बनाने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पे आपके पास बहानों का अंबार लगा होगा। और यदि आप पैसे बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपके पास पैसों का अंबार लगा होगा। क्या बनाना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और जो आप डिसाइड कर लेंगे वो 110% वो आपके पास होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आज तक इस दुनिया में जो भी सोचा है वो चीजें उसके पास हासिल हुई हैं, उससे अलग नहीं हुई हैं। कोई भी कार्य इस दुनिया में जो भी संपादित हुआ है वो किसी व्यक्ति के द्वारा संपादित हुआ है, और अगर कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो ये निश्चित है कि उस काम को हम लोग भी कर सकते हैं। आज निश्चित तौर पे ये 100 लोग 80 लोग जो भी अपने साथ हैं, ये विजनरी लोग हैं। एक बहुत बड़ा इनके मन में कशिश है, एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं, तभी इस सेशन में आए हुए हैं। दोस्तों, मैं प्रयागराज से आनंद मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरा अपना एक टारगेट है सर, जो बहुत बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्री में, शायद मैं बहुत दमदारी से ये बात कहता हूँ कि मेरा अपना टारगेट 1000 करोड़ रुपए कमाने का है। और मैं लाडो सर के साथ, मेटाफोर्स के साथ, मैं 2025 तक का मेरा ये टारगेट है कि मैं इस सिस्टम के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए दोस्तों अर्न करके रहूंगा। बस आप लोग जिस तरह लगे हैं अपने साथ लगे रहिए, पूरी ताकत के साथ लगे रहिए। वक्त बदल गया है, वक्त में अब साबुन, शैम्पू, तेल बेचने की जरूरत खत्म हो गई है। टेक्नोलॉजी बेचने वाला पैसा बनाएगा। आप टेक्नोलॉजी को ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी का बेचिए, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा भविष्य हम लोगों का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों का विराम दूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग सर आपका। जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स सर, और यू आर वेलकम आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। और समय वैसे काफी हो चला है, लेकिन जो हैंड राइज हैं लीडरशिप के, उन्हीं को मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ। और अभी मैं बुलाना चाहूंगा गेंद से द डायनेमिक लीडरशिप टाइगर बलराम तिवारी जी। मोस्ट वेलकम है सर आपका। और अभी हमारे बीच में जो मिश्रा जी ने टारगेट दिया था कि मैं यहाँ से 1000 करोड़पति बनाने वाला हूँ या 1000 करोड़ कमाने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर है। और जिसका विजन मंजिल क्लियर हो जाती है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो थैंक यू सो मच, और मेरा आप सभी को पूरा सहयोग रहेगा आपके इस सुहाने सफर में, पूरा सहयोग मेरा रहेगा। चलिए, दोबारा से भी हमने इनवाइट किया था इनको, शायद नेटवर्क का इशू है। टाइगर बलराम तिवारी सर मेरी शेयरिंग हो चुकी है, अदर्स को जो है चांस दिया जाए। ओके ओके, इसीलिए मैं रिमूव को होस्ट परमिशन कर रहा था धीरे धीरे, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट लीडरशिप धर्मेश कुमार सैरेनी जी, आप को होस्ट हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? धर्मेश कुमार सैरेनी जी। चलिए, नेक्स्ट लीडरशिप मोहम्मद शकील अहमद जी। मोहम्मद शकील अहमद जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार। और मैं रायबरेली से सर मोहम्मद शकील जी। बस सर 2 शब्दों में अपनी पूरी बात कहूंगा। मेरे सीनियर आनंद सर ने तो सब कुछ कह ही दिया है, मुझे बोलने की अब आवश्यकता भी नहीं है। बस बड़ी सोच बड़ी कामयाबी। और मेरे अपने जो लोग हैं, हेलो जी सर, कंटिन्यू करें। बड़ी सोच बड़ी कामयाबी, और बाकी कुछ क्या कहना अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा, मेरे लोग बोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग, और मैसेज आपने बहुत जबरदस्त दिया कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा। ग्रेट, सच है सर। चलिए, हम यहाँ पर धर्मेश कुमार सर बुलाना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हमको बोलने का मौका दिया गया इसमें मीटिंग में। यू वेलकम। जी सर, आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू करें। वेलकम सर, हमें एक जानकारी करना है इसमें सर। ये जो
बता रहे थे कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है सर, ये है ना सर? जी। तो ये सर ये जो बटन वाला सिस्टम है इसमें ऑन ऑफ करने वाला, तो कह तो रहे थे कि डिसेंट्रलाइज में एक बार अभी माफी चाहूंगा, मैंने आपको आपसे पहले एक हमारे बीच में रामजी प्रसाद जी ने सेम क्वेश्चन किया था कि ये जो सेशन है, पहले हम सेशन की महत्वता को समझे और शुरुआती दौर से हम यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो सेशन इज नॉट टेक्निकल राइट नाउ, ये हमारे स्किल डेवलपमेंट का सेशन है। तो देखिए ये ठीक वैसा ही हुआ कि अगर हम कोई फंक्शन में जा करके भाई हंसने गाने की बजाय वहां रोना शुरू कर देते हैं तो एक अटपटा से सभी का जो ध्यान होगा यहीं पर आकर्षित होगा। तो जैसा माहौल जिस संबंध से हमारा टॉपिक है या वेबिनार है, तो उसी संबंध हम आप प्रश्न करते हैं तो वो सूटेबल रहता है। और मैं आपको ये भी अवगत करा चुका हूं कि इस वेबिनार को फिनिश होने के बाद आधे घंटे के जस्ट बाद मैं यहाँ पर टेक्निकल सेशन सेम लिंक सेम पासवर्ड से लाइव करने वाला हूँ आप सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आपके अप्लाइनर का नाम बताएं। सर हमारा अप्लाइन सर बलराम तिवारी सर हैं। हाँ सर, हम इस सिस्टम में हमने सर 5 स्लॉट से आए हैं सर, इस मतलब फोर्स अरे मेटा फोर्स में सर। चलिए तो सर इसके बाद हमने एक स्लॉट और बढ़ा लिया, 6 स्लॉट हो गए मेरे सर। ग्रेट सर, जितना मैक्सिमम लेवल पे जाएंगे मैक्सिमम डायरेक्ट करेंगे, मैक्सिमम लेवल पे लेकर के जाएंगे, जो 50% मार्केटिंग डिस्काउंट के तहत हम लोगों को मिल रहा है उतना बड़ा हम यहाँ पर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे सभी लीडरशिप, हमारा जिस भी संबंधित टॉपिक है वेबिनार उस संबंधित हम क्वेश्चन या प्रश्न करेंगे तो बिल्कुल हम यहाँ पर प्रश्न को प्रत्युत्तर में आंसर देंगे। तो नेक्स्ट अगर जो भी हैंड राइज करेंगे उन लीडरशिप को इनवाइट करूंगा, अदरवाइज वेबिनार को मैं क्लोजिंग की होकर के ले जाऊंगा। ऑलमोस्ट ये 20 मिनट लेट हो चुका है क्योंकि 1 घंटे का ही वेबिनार सेशन रहना चाहिए था, लेकिन ये 20 मिनट्स अबव हो चुका है, 25 मिनट्स अराउंड। तो अभी अगर कोई अपना अनुभव साझा करना चाहता है, कोई मैसेज संदेश देना चाहता है तो वे सभी सम्मानित लीडरशिप यहाँ पर हैंड राइज करके अपना संदेश दे सकते हैं। या अब ये एक लास्ट लीडरशिप 5CR अमरनाथ गुप्ता जी को मैं इनवाइट करने के साथ उन्हीं की वाणी के साथ वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। 5CR अमरनाथ गुप्ता सर, अगर आप अवेलेबल हैं। हेलो यस सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, बोलने का मौका अनुराग सर दिए। और आज का सेशन सर, आज का इसका कोई जुड़ नहीं है सर। मैं अपने दिल से सर आपका वॉइस नहीं मिल पा रहा है। हेलो थोड़ा हेलो। यस सर, कंटिन्यू करें। सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में आपका और हमारा भी एक रंग होगा, ये दुनिया उसी को जानेगी जो आपके और मेटाफोर्स के संग होगा। थैंक यू सर। कहने का मतलब कि आपने जितना कुछ भी बताया सर, वो सारे दिल में अगर हम उतार ले, उसका केवल 50% नहीं 25% भी अगर दिल में एक्सेप्ट कर ले। जैसे हमारे सपने हैं तो सपने देखने से पूरा नहीं होते, कुछ करने से पूरे होते हैं सर। आप 2 बजे रात तक सर सेशन चलाए, मैं 24 घंटा आपके साथ रहता हूँ, आपको रोज सीखता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं सर कि कुछ एक दिन सीख लिए, मीटिंग देख लिए, तो बार बार कहते हैं कि एक ही चीज को बार बार क्यों देखना। भाई बार बार पैसे आने हैं तो बार बार तो सीखना पड़ेगा। अभी टेक्निकल चीजें हैं, नई चीजें हैं, कहाँ मिस माइंड हो जाएंगे। रोज सीखेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेंगे तो हमारा टीम बढ़ेगा। जितना बड़ा हमारा स्लॉट होगा उतना बड़ा हमें इनकम आएगी और हम इतिहास को लिख पाएंगे सर। गरीबी से उठे हैं ये कोई माने नहीं रखता सर, लेकिन अगर हमारे अंदर सपना है कि हम अमीर हो के मरेंगे तो ये हमारा दृढ़ संकल्प होगा। रहा बात सर फोर्स का, तो फोर्स का तो सर पूरे वर्ल्ड में कोई जोड़ ही नहीं है। इतना बेहतर प्लान जो हमारे ज्वाइनिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं उतना फोर्स को आइंदे दे रही है। 6 स्लॉट बाय करने के बाद 10% से रॉयल्टी मिल रही है। आज तक मैंने किसी सिस्टम में अभी तक नहीं देखा। मैं भी प्रोडक्ट बेस में काम करता था, 10 साल भी काम किया हूँ। इसके पहले BVSD में कहीं ना कहीं थोड़ा ही दिन ही काम किया और इंतजार थी आपके जैसे सर गुरु की। और हमारे मुकेश सर सैनी एक ही बात बोलते हैं सर कि आप चाहो तो महीने का लाख कमाओ, दिन का लाख कमाओ, घंटे का लाख कमाओ, तुम्हारे बस में है। वॉलेट हमारी कंपनी है, वॉलेट हमारी फैक्ट्री है, जितना चाहे उतना छाप सकते हैं। पैसे का मशीन मिल गया है अपने पास। दोस्त हम एक ही बात कहना चाहेंगे
कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं आएगा फोर्स के टक्कर में। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करेंगे। जय फोर्स। जय मेटाफोर्स। थैंक यू सो मच सर। और हम वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे क्योंकि समय बेहद ही ज्यादा हो गया है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लीडरशिप का, और आशा करता हूं कि आज के जो सेशन हुआ है इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, और जो आज से हम लोगों की जिंदगी में अभी तक एक्सक्यूज साइंटिस्ट थे, बायना साइंटिस्ट थे, उन सभी के चंगुल से हम खुद को निजात डालेंगे, यानी कि छुड़ा लेंगे, और अपनी कामयाबी की ओर हम तेजी से अग्रसर रहेंगे। ऐसी मैं मंगल कामना करना चाहूँगा, और इन्हीं शब्दों के साथ वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊँगा। और एक अभी हमारे बीच में रेगुलर सेशन की बात कही गई थी संडे को, तो अभी इसका हम निर्णय लेंगे क्योंकि लैक ऑफ द टाइम, क्योंकि मल्टीपल लीडर्स आर वर्किंग एंड want to the more time about any session, training session and technical sessions, etc, plan presentation session. So schedule is the very tight. In future हम जरूर इसका प्रयास करेंगे कि रेगुलर वे में इस चीज को किया जाए। शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, यू नो वेरी वेल। तो इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं हम सब लोग। तो इसके लिए जल्द ही आपको मिलेगा सेशन। ये केवल अपनी टीम के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पर किया था। अदरवाइज हम बात करें, ये लिंक भी आप देख रहे हैं कि ये दूसरा वाला लिंक है। अगर इंडिया लेवल वाला लिंक इसको कर दिया होता तो ये फिर से हाउसफुल हो गया होता और यूट्यूब पर भी लाइव करना पड़ जाता। तो ये स्पेशली जो सेशन है, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट, यानी कि पप्पू जी, जो आनंद मिश्रा जी और हरिकेश जी और बलराम तिवारी जी, जिनके ऑन रिक्वेस्ट पर उनकी पर्सनल टीम के लिए ये वेबिनार कंडक्ट किया गया था। और ऐसे ही वेबिनार अलग अलग टीम में होते ही रहते हैं, मल्टीपल वेबिनार्स। तो आप सब लोग निश्चित रूप से अपनी भी टीम की तैयारी करके इसी तरह के वेबिनार्स को कंडक्ट करा सकते हैं टाइम लेकर के। तो ये 3 दिन पहले यहाँ पर टाइम लिया था। ओके टाइगर, बलराम तिवारी जी, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अनुराग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकालकर टाइट शेड्यूल में भी हम लोगों के सामने आए और हम लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश दिया। इसके लिए सर हमारी पूरी टीम के साथ, सारे लीडर के साथ सर तहे दिल से आभारी हैं सर आपके। और आशा करते हैं सर कि ऐसे ही जो है हमारे लोगों का मिलन होता रहे, और जल्द ही सर हम लोग ऑफलाइन मीटिंग करके और आपका स्वागत करना पसंद करेंगे अपने यहाँ सारे लीडरशिप के साथ। साथ ही साथ हमारे जो भी साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं, टिके रहे हैं, यही लोग अच्छा पैसा कमाएंगे। और साथियों को मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, इसे इंस्ट्रक्शन भी मान लीजिए, एडवाइस भी मान लीजिए, जो व्यक्ति हमारी जूम मीटिंग प्लान प्रेजेंटेशन की जो मीटिंग होती है उसमें रेगुलर रहेगा, उसी के साथ हम लोग 1 करोड़ 2 करोड़ की प्लानिंग करने वाले हैं। प्रॉपर प्लानिंग करके काम करने वाले हैं, टाइट शेड्यूल के साथ, बिना किसी बहानेबाजी के काम करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो फिर पहले जैसा चल रहा वैसा ठीक है। इफ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ दैट्स गुड। लेकिन अगर कुछ बड़ा चाहिए तो आइए, टाइगर टीम में अनुराग सर के साथ में हम सब मिलकर के बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपका दिल से आभार, थैंक यू सो मच। और इसमें आभार की बात तो मैं नहीं कहूँगा कि आपने बोला कि थैंक यू। देखिए टाइम शेड्यूल बिजी है, सभी लोग हम जानते हैं, लेकिन इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ ड्यूटी फॉर द एज अ सीनियरिटी लीडरशिप। एक अगर हम अप्लाइनर के रूप में अगर हम यहाँ पर हैं आप सभी लोगों के, तो ये ना सिर्फ मेरे पे लागू होता है बल्कि समस्त जितने भी अप्लाइनर्स हैं उन सभी लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी टीम को सपोर्ट करना, गाइड करना समय समय पर। हाँ, अगर लैकअप तो कमी है, टाइम की कमी है, समय का अभाव है, तो उसको मैनेज तो किया जा सकता है। आप जब रिक्वायर्ड मांग रहे हैं तो उस समय को हम थोड़ा बदलाव कर सके, लेकिन आपको सपोर्ट दे सकते हैं ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि वो आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं और आप टीम रिक्वायर्ड कर रही है और आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो ये मैंने कोई नया काम नहीं किया, ये हर एक लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है, और बस आप सभी के सहयोग से, प्यार से इस कर्तव्य को निभा पाने में प्रयासरत हूँ सदैव। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा। थैंक यू सो मच अगेन ऑल ऑफ यू।